दिल्ली के नरेला अनाज मंडी में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी न दिए जाने पर कृषि उपज विगन में समिति अध्यक्ष से मीटिंग की और किसानों को एमएसपी न दिए जाने पर नारेबाजी भी की। किसानों ने नरेला अनाज मंडी में एमएसपी से नीचे अनाज खरीदे जाने की शिकायत कृषि उपज विपणन समिति के अध्यक्ष को दी, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, जिससे किसान नेता नाराज हो गए। केंद्र सरकार वह दिल्ली सरकार एक तरफा किसानों से एमएसपी देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को आड़तियों को एमएसपी से नीचे अनाज खरीदा जा रहा है। आप सुन भी सकते हैं कि किसान कितना परेशान है और केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है। कहती है एमएसपी दी गई है, लेकिन सुनिए इन किसानों की दुख भरी दास्तां। हो रही है, एफसीआई भी और दिल्ली सरकार भी अपने अहम पड़ी हुई है और इसके बीच में किसान पिसने का काम हो रहा है। किस तरह आज एफसीआई ने झूठ बोल कर आज से हम खरीदारी शुरू कर रहे हैं 10 बजे से, अब मेरे ख्याल से 1 बजने का टाइम हो गया, अब तक कुल 4 या 5 कूपन फार्म जमा किए हैं। इस तरह हजारों किसान है, कई एक साल में इनके जमा होंगे जब ये खरीदारी करेंगे। मेरे को नहीं लगता ये सिर्फ किसान को बरगलाने वाली बात है। ये एफसीआई और मोदी साहब की ये सरासर मंडी का अधिकरण करने का मकसद है। मंडी किस लिए बनाई गई थी? मंडी खरीदारी करने के लिए बनाई गई थी। एफसीआई गोदाम है, गोदाम में रखने के लिए होता है। और लेकिन मोदी साहब ने आज मंडी खत्म करने का पहला काम शुरू कर दिया नरेला मंडी से, क्योंकि मंडी में खरीदारी नहीं हो रही, सीधे एफसीआई में मंगवा रहे हैं। और एफसीआई में कोई फैसिलिटी न होने के कारण किसान आज दर बदर भटकने का काम हो रहा है। किस तरह आज ये मंडी के अधिकारी और एफसीआई के मिली भगत करके किसानों का अनदेखी और किसानों का लुटने पेटने का काम कर रहे हैं। भाव में लेने लग रहे हैं, यहाँ हाल हो रहा है, किसान को पीछे लग रही है। हमने इनको भी कह लिया दिल्ली सरकार वालों। एमएसपी कितनी है? एमएसपी कितनी है? एमएसपी 1975 रुपए है। और दे कितनी रहे? 175 के भाव लूटने लग रहे किसान को। ये हाल कर रखे इन लोगों ने। इनका कहना है कि जो भी कुछ कर रहा है सब वो एफसीआई वाले कर रहे हैं। चेयरमैन से मीटिंग, चेयरमैन ने क्या आश्वासन दिया? चेयरमैन ने कहा कि हम नहीं हो, तो एफसीआई वालों ने कहा, तो हमने कहा तो आपको कोई अधिकार नहीं है। कहने लगे मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा क्यों अधिकार? अगर जो आपको नहीं है, इतना अधिकार तो है कि आप जो है इस पे ताला लगा दो। अधिकार नहीं है तो आप इस कुर्सी से हट जाओ, आप यहाँ ताला लगा दो और जो भी यहाँ पे माल आता है कह दो भाई 1975 से कम में मैं किसी को माल नहीं बेचने दूंगा, तो मैं अरविंद भाई के पैरों में पड़ जाऊंगा। सर आज की मीटिंग में क्या हुआ? हम लोग दिल्ली मंडी में नरेला मंडी में पहुंचे थे जी, और किसानों को 1650, 1700, 1750, 1800 तक खरीद रहे हैं। और उसको हमने बोली प्राइवेट खरीद रहे थे, हमने बोला भी 1975 से कम नहीं खरीदो, 1975 तक कोई भी खरीद सकता है, या उससे ज़्यादा खरीदो। तो वो हमारे साथ भी उल्टा सीधा जो आड़तरिये बोलने लगे। उसके बाद हम लोग चेयरमैन के साथ आए, तो चेयरमैन के साथ में हमने मीटिंग भी की। उनको बोला कि आप 2 दिन के लिए बोली बंद करो और हम उच्च अधिकारियों से फ़ोन दो, हम लोग उनसे बात करेंगे। उन्होंने हमारे को ना तो फ़ोन नंबर दिया है कोई, और ना ही उच्च अधिकारियों से कोई बात करवाई है। तो किसानों को दिन में ये लूटा जा रहा है। जो मोदी कहता था कि एमएसपी है, रहेगी और है थी, तो हम मोदी को आज ये पूछना चाहता है कि किसान जो है वो मंडी के अंदर रुल रहे हैं, अनाज रुल रहा है, किसानों को लूट हो रही है। और आप बंगाल के इलेक्शन को देख रहे हो, और जो दिल्ली सरकार है वो जाके भिवानी में, हिसार में जाके रैली करते हैं कि मैं किसानों के साथ, जो नहीं है वो गद्दार है। आज किस लिए आए थे आप और क्या हुआ आपका? हम लोग किसानों का यही दिल्ली के अंदर में शिकायतें आ रही थी। किसानों ने बुलाया हम लोग को कि हमारी जो रेट है 1975 रुपये का सरकारी रेट है वो मिल नहीं रहा, तो हमारी की लूट हो रही है, तो इसको देखा जाए। तो हम लोगों ने स्पेशल आन के देख के और यहाँ बोली रुकवाने का काम किया। इन्होंने बोली रोकी नहीं है। और अभी हम लोग एफसीआई के जो आदमी हैं, इन्होंने बोला है कि हमारा कृषि मंत्री आया था, उन्होंने ये चारों साइड में लगाया है। यदि एफसीआई इनके दफ्तर में बैठी हुई है, पंजीकरण कर रही है, तो फिर इनको बोली रोक के जिसका पंजीकरण हो गया है
उसका माल बेचना चाहिए, उसी हिसाब से इनको माल मंगवाना चाहिए। और ये जानबूझ के प्रशासन और सरकारें जानबूझ के किसानों के साथ शोषण कर रही है। जो किसान यूनियन और सभी संयुक्त मोर्चा इनके साथ में हम लोग ये न्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए लड़ाई हम लोग को 2024 तक लड़नी पड़ेगी, तो लड़ते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज मैं दिल्ली किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रदेश का। जी, हम इसीलिए आए थे कि यहाँ मंडी में लूट मची हुई है। जो हमारा MSP का रेट है वो 1975 रुपये है, लेकिन हमने यहाँ आके बोली पे देखा तो कोई 1700, कोई 1750 रुपये में खरीदे जा रहे थे। तो हमने बोली को रुकवाया और चेयरमैन साहब से मिले, लेकिन इनकी भी मिली भगत आपस में। ये हमें पक्का विश्वास हो गया है, यहाँ के आढ़तिये जो हैं वो FCI से मिले हुए हैं, उनकी ये मिली भगत है सर। वो लोगों को 10 लोगों को देते हैं, अपने कार्ड देकर भाग जाते हैं। अभी नीचे अभी ये हमारे क्या कहना चाहें? क्या है, क्या है आपकी? मेरा फार्म में बोलो, मैंने अपना फार्म कंप्लीट कर लिया है, लेकिन FCI वाले बैठे नहीं हैं, चले गए। मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ। किस लिए आए थे आप? मैं अपना फार्म भरने आया था। किस चीज़ का फार्म है? ये हम गेहूँ बेचने के लिए। दिखाओ दिखाओ, ये रहा। सामने दिखाओ, सामने। सामने देखा हाँ। गेहूँ बेचने का फार्म है ये। हाँ, नहीं ये फार्म है। आधार वो आधार कार्ड है। FCI ने निकाल रखा अपने आधार कार्ड और फर्द लेके आओ। तो क्या कहा, क्या? मैंने कंप्लीट काम कर लिया है, लेकिन FCI वाले बैठे नहीं हैं। अब मैं बार बार धक्के खाऊंगा। मेरे गेहूँ कब बचेंगे? मैं बड़ा परेशान हूँ। कब से आए आप? अरे चुप रहो, कब से आए आप? मेरे गोडे में बहुत दर्द है। कहाँ से आए आप? मैं औषधि गाँव से आया हूँ। जी, कब से आए? सुबह आए या कल से आए? सुबह से आया हूँ, मैं सुबह से आया हूँ। 2-3 चक्कर पहले भी काट चुका हूँ। और अब आज मेरा फार्म भरा गया है, लेकिन FCI वाले बैठे नहीं हैं, जिससे मेरा फार्म जमा नहीं हुआ। मैंने दोबारा आना पड़ेगा। मैं बुढ़ा आदमी।